हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू द वीक इन कानपुर। आई एम चेतना मिश्रा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ब्रोशर फॉर एडमिशन इन द सेशन 2024 एंड 25 के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है जवाहर नवोदय विद्यालय का रहने वाला है, क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर हम यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, और इनका कैसा रिजल्ट है प्रीवियस ईयर्स का। तो सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जानेंगे इस एग्ज़ाम का एग्जामिनेशन पैटर्न, एप्लीकेशन प्रोसेस, हर चीज़ डिटेल में इस वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखिएगा, जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन वो सारे क्लियर हो जाएं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय JNV क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया, JNV जवाहर नवोदय विद्यालय, ये बेसिकली इट इज़ अ सिस्टम ऑफ सेंट्रल स्कूल फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स। जो टैलेंटेड, बहुत होशियार बच्चे होते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, उनके लिए इसे सेटअप किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन 1985 में। और ऑल ओवर इंडिया अगर हम बात करें, एंटायर इंडिया में टोटल 649 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं 638 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये है हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय। इसको रन करता है, मैनेज करता है जवाहर नवोदय विद्यालय समिति। अब हम जानते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि एंटायर इंडिया में 649 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। यहाँ पे हमने पूरी लिस्ट आपके सामने शेयर की है स्टेट वाइज की, हर स्टेट में टोटल कितने जवाहर नवोदय विद्यालय। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में टोटल 75 + 1 टोटल 76 जवाहर नवोदय विद्यालय। आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंगली इस लिस्ट में देख सकते हैं कि आपकी स्टेट में कितने जवाहर नवोदय विद्यालय। पूरे भारत में जो है टोटल 649 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। अब यहाँ पे क्या सिस्टम है, कितनी नंबर ऑफ सीट्स होती हैं। तो एक जवाहर नवोदय विद्यालय में, एक में हर साल 80 सीटें होती हैं एडमिशन के लिए। क्लास 6 का ये जो है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो है रिलीज हुआ है। तो टोटल यहाँ पे जो सिलेक्शन होंगे एक जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, यहाँ पे 80 बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा। 80 में से 75% बच्चे जो होते हैं वो रूरल एरिया से सिलेक्ट किए जाते हैं, 25% बच्चे जो हैं अर्बन एरिया से सिलेक्ट किए जाते हैं। और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें, लड़कियों की बात करें, तो 33% रिजर्व्ड है गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पे 33% रिजर्वेशन जो है गर्ल्स को दिया गया है। अब हम जानते हैं क्या फायदे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने का। तो सबसे पहला यहाँ पे जो बेनिफिट है वो है फ्री को एजुकेशनल रेजिडेंशियल स्कूल। यहाँ पे आपको फ्री को एजुकेशन मिलती है, प्लस रेजिडेंशियल फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे दी जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे सेपरेट हॉस्टल है गर्ल्स के लिए एंड बॉयज़ के लिए, दोनों के लिए अलग अलग हैं। यहाँ पे जो पढ़ाई कराई जाती है वो आपकी मदर टंग में या फिर रीजनल लैंग्वेज में कराई जाती है। रिजल्ट्स की बात करें तो बेस्ट रिजल्ट्स जो हैं प्रोड्यूस करें, इसे पे हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे रिजल्ट्स के बारे में। बोर्ड्स में इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, IIT JEE में, नीट में रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और सबसे यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैंने बोला फ्री एजुकेशन है। साथ ही साथ आप अगर इसके लिए अप्लाई करते हैं तो कोई एप्लीकेशन फीस भी आपको यहाँ पे नहीं करनी है। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे रिजल्ट्स को लेकर के, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इनके IIT JEE मेंस के रिजल्ट्स की। IIT JEE मेंस का रिजल्ट अगर हम देखें तो इस साल यहाँ से जवाहर नवोदय विद्यालय से 7585 बच्चों ने ये एग्ज़ाम अपीयर किया था IIT JEE मेंस का, जिसमें से 4296 बच्चों ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। ये बात हो गई हमारे IIT JEE मेंस की। IIT JEE एडवांस की अगर हम बात करें तो टोटल 3000 बच्चों ने अपीयर किया IIT JEE एडवांस का एग्ज़ाम, जिसमें से 1010 बच्चों ने इसे क्वालिफाई किया है। ये हो गए हमारे इंजीनियरिंग IIT JEE मेंस और एडवांस के रिजल्ट्स की बात। अब नीट की बात करते हैं तो नीट के लिए इस साल
24,807 बच्चों ने इस एग्जाम को अपीयर किया, इस एग्जाम को दिया, जिसमें से 19,352 बच्चों ने इस एग्जाम को पास किया, क्वालिफाई किया है। वहीं अगर हम इनके 10th और 12th के रिजल्ट्स की बात करें तो 10th का रिजल्ट जो है इनका 99.14% रहा है इस साल का। वहीं 12th का रिजल्ट जो है 97.51% जो है 12th का रिजल्ट रहा है। तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे, एक्सीलेंट रिजल्ट्स जो है प्रोड्यूस कर रहा है थ्रू आउट द ईयर्स। साथ ही साथ क्या मैंने अभी जैसे अभी आपको बताया भी था क्या फ़ायदा, तो एक तो कोई एजुकेशनल कॉस्ट आपको जो है बियर नहीं करनी है, कैंपस बहुत बढ़िया है, वेल इक्विप्ड है, जो भी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है वो सारी आपको फैसिलिटीज़ यहाँ मिलती है। एक्रेडिटेशन मींस इट इज़ एफिलिएटेड टू सीबीएसई, यहाँ पे जो पढ़ाई होती है वो सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंगली होती है। जवाहर नवोदय विद्यालय जो है एफिलिएटेड है सीबीएसई बोर्ड से। स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटी आपके स्टूडेंट बच्चों को यहाँ पे मिलती है, माइग्रेशन प्रोग्राम है और एक्सेप्शनल स्टडीज़ है। खाली स्टडीज़ ही नहीं, बाकी चीज़ों पे भी बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पे यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। अब क्वेश्चन आता है हु कैन अप्लाई फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय, कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए। तो सबसे पहला तो ये बता दें कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ अप्लाई करना चाह रहे हैं वो उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करने चाहिए जहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय ऑलरेडी है, वही यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे जो एडमिशन होगा वो क्लास 6 के लिए होगा। तो जो बच्चा जो यहाँ पे आप जिस बच्चे के एडमिशन के लिए जो भी अप्लाई कर रहा है वो बच्चा जो है 1 मई 2012 के बाद या फिर जुलाई 31, 2014 से पहले जो है उसका बर्थ डेट होना चाहिए है। तीसरा पॉइंट हमें यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो भी स्टूडेंट है वो क्लास 5 में पढ़ रहा होगा तो वो स्टूडेंट जो है वो स्कूल जो है वो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होना चाहिए है। अगर स्टूडेंट की पढ़ाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्टडीज के थ्रू हो रही है तो आपके पास 20 सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी का जो है कोर्स का होना चाहिए है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्टडीज का वो पास आपने किया होना चाहिए है। चौथा पॉइंट यहाँ पे हमें दिया है सेकेंड टाइम आप इस एग्जाम के लिए अपीयर नहीं कर सकते हैं। अगर आप पहले एक बार जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम क्लास 6 में एडमिशन के लिए दे चुके हैं तो आप दूसरी बार इस एग्जाम के लिए अपीयर नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन भी बच्चों ने अपना क्लास 5 सन 2023-24 से पहले के सेशन में किया है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, या फिर जो स्टूडेंट्स जो है इस साल क्लास 5 को दोबारा से रिपीट कर रहे हैं वो भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। फर्स्ट टाइम आपका जो है क्लास 5 जो है 2023-24 से पास होना चाहिए है। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं इसके अलावा क्या इसका प्रोसेस है, एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। तो इस एंट्रेंस एग्जाम का नाम है JNVST मीन्स जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। ये एग्ज़ाम जो होता है जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए होता है और यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला क्लास 6 में एडमिशन के लिए ये टेस्ट जो है कंडक्ट कराया जाएगा। हर स्कूल से 80 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, टोटल 649 जैसे मैंने आपको बोला पूरे इंडिया में जवाहर नवोदय विद्यालय, तो हर एक JNV से 80 बच्चों को जो है JNV के लिए 80 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा क्लास 6 में एडमिशन के लिए। एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम का जो लेवल जो होता है वो एवरेज टू डिफ़िकल्ट लेवल होता है। हम अभी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सेक्शन सब्जेक्ट जो है बच्चों को प्रिपेयर करने होंगे, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स हैं और कितने टाइम में उसे अटेम्प्ट करना होगा, ये अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है इसका शुरू हो गया और आखिरी तारीख जो है अप्लाई करने की वो है 10 अगस्त 2023। तो आपको 10 अगस्त 2023 से पहले अप्लाई करना होगा। कोई एप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं भरनी है, कोई पैसा आपको यहाँ जमा नहीं करना है जब आप अप्लाई करेंगे। साल में ये एग्ज़ाम 2 बार होता है, एक बार विंटर्स में होता है, एक बार समर्स में होता है। विंटर में ये एग्ज़ाम की जो डेट है
वो हमें बताई गई है ब्रोशर में 4 नवंबर 2023 को विंटर में कंडक्ट कराया जाएगा और समर का एग्जाम जो है 20 जनवरी 2024 में कंडक्ट कराया जाएगा। वहीं इसका जो रिजल्ट जो आएगा वो आपका मार्च एंड अप्रैल में इसका एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जो है उसे रिलीज किया जाएगा। अब इसका एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं, किस तरीके से यहाँ पे जो है पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 2 घंटे का पेपर होता है, सुबह 11:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक के बीच में इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। फिक्स है ये टाइमिंग 2 घंटे की। क्वेश्चन जो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप जो है पूछे जाएंगे, मतलब आपको प्रश्न दिया होगा, उसके 4 ऑप्शन वहां पे दिए होंगे, आपको सही जो आंसर है उस पर मार्क करना होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर यहाँ पे पूछा जाता है। टोटल यहाँ पे 80 क्वेश्चंस होते हैं, 80 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के, और हर एक क्वेश्चन जो होता है 1.25 मार्क्स का होता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर सही किया तो 1.25 मार्क्स मिलेंगे, गलत किया तो 0, राइट। अब क्या क्या पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या क्या सब्जेक्ट की हमें तैयारी करनी होगी। तो सबसे पहला यहाँ पे है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में रीजनिंग बोलते हैं। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट में टोटल 40 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, 50 नंबर के ये होते हैं। और इसको अटेम्प्ट करने के लिए, इस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करने के लिए 60 मिनट मतलब 1 घंटे का समय आपको दिया जाता है। दूसरा सब्जेक्ट है अर्थमेटिक टेस्ट, मतलब मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के, और इसे अटेम्प्ट करने के लिए 30 मिनट यानी आधे घंटे का समय मिलेगा। और तीसरा सब्जेक्ट आपका रहता है लैंग्वेज टेस्ट। मोस्टली बच्चे इंग्लिश जो है इसमें ऑप्ट करते हैं, आपकी मर्जी, आप हिंदी भी कर सकते हैं। यहाँ पे 20 क्वेश्चन लैंग्वेज टेस्ट में पूछे जाते हैं 25 मार्क्स के, और इसके लिए टाइम दिया जाता है 30 मिनट मतलब आधे घंटे का। तो बेसिकली यहाँ पे 80 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के क्वेश्चन है, और 2 घंटे में आपको इसे अटेम्प्ट करना होगा। तो ये हो गया एग्जामिनेशन पैटर्न जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट का। किस तरीके से आपको ये अपने आंसर्स जो है रिकॉर्ड करने हैं। तो सबसे पहली बात, ये टेस्ट जो होता है वो ऑफलाइन होता है। OMR शीट दी होती है, आप लोगों ने हो सकता है देख भी रखी हो। तो OMR शीट आपको दी हुई होती है इस तरीके से, हमें जो एक पेपर पे OMR शीट दी होती है, 1 है और यहाँ लिखा है ABCD, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, और ये सर्कल यहाँ बने होते हैं। हर क्वेश्चन के आगे 4 सर्कल बने होंगे। इस तरीके से आपकी OMR शीट जो है वो रहती है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। तो आप क्या करेंगे, आपको जो अपने ये जो OMR शीट को जो फिल करना है वो ब्लैक बॉल पेन या फिर ब्लू बॉल पेन से फिल करना है। तो जैसे मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन बी है, तो इसको पूरा आप फिल कर देंगे सर्कल को। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी है तो सी को पूरा भर देंगे नीले पेन से या फिर काले बॉल पेन से, ठीक है। तो इस तरीके से OMR आपको भरनी होगी। क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको उसमें टिकनी, आपको जो OMR है ना उसमें अपने आंसर्स को फिल करना होगा, सर्कल्स को फिल करना होगा, जो भी ऑप्शन करेक्ट है उसको, राइट। तो यहाँ पे आपको एक OMR शीट दी जाती है, उस OMR शीट को आप जिस तरह से मैंने बताया वो आपको फिल करनी होगी, अपने आंसर्स उसमें जो है फिल करने होंगे। आप चाहें तो OMR का स्पेसिमेन कॉपी जो है जवाहर नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पे भी दी हुई है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी उसे जाके देख सकते हैं, वेबसाइट पे जा करके देख सकते हैं कि OMR जो है किस तरीके की होती है। आप सिर्फ ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पेन ही यूज कर सकते हैं OMR को फिल करने के लिए। जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको अपने साथ या तो काला या फिर नीला ब्लैक बॉल पेन ले करके जाना है। पेंसिल आप जो है एग्जाम में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्लियरली हमें यहाँ पे वो जो है इंस्ट्रक्शन में दिया है, यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अगर आपने पेंसिल से अपने आंसर मार्क किए तो आपके आंसर्स जो हैं वो रीड नहीं होंगे। प्रिपरेशन टिप्स की अगर हम बात करें
तो आपको एक जो है प्रॉपर शेड्यूल जो है उसको फॉलो करना होगा। यू हैव टू कीप योर प्लेट लाइट, यू हैव टू टेक बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशियस फूड, बैलेंस माइंड के साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर्स जो हैं उन्हें सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है उनको सॉल्व कीजिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में, इस एग्ज़ाम को पास करने में। आप जो है जब कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आप जो है क्वेश्चंस पूछें, जो भी आपके डाउट्स आते हैं उनको क्लियर कीजिए डेली बेसिस पे। और वी आर हेयर, यू कैन टॉक टू वीकेंड कानपुर मेंटर्स, आप बात कर सकते हैं उनसे, जो भी आपकी क्वेरी है रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट और टॉपिक जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सारे डाउट्स आप जो है वीकेंड कानपुर के ट्रेनर्स और मेंटर्स से जो है अपने क्लियर कर सकते हैं। हाउ वी कैन हेल्प यू आउट इन योर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, किस तरीके से हम आपको यहाँ पे हेल्प करते हैं। यहाँ पे हम आपको क्लासरूम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, उसके अलावा स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है बेस्ड ऑन दी जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट पेपर। जिस तरीके से पेपर पूछा जाता है उसी के बेसिस पे, उसी पैटर्न पे जो है हम सैम्पल पेपर टेस्ट जो है पूरे सेट करते हैं, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है एग्ज़ाम को क्रैक करने में, एग्ज़ाम को पास करने में। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस का भी ऑप्शन जो है अवेलेबल है, आप उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे। सो गुड लक कैंडिडेट्स, स्टे ट्यून्ड टू द वीकेंड कानपुर।